बहुत समय पहले की बात है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक शिष्य ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? लोग हमें क्यों नजरअंदाज करते हैं और हम कैसे अपनी काबिलियत साबित करें? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य को अगले दिन सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगली सुबह दोनों नदी के पास पहुंचे। चाणक्य ने शिष्य से कहा, पानी में उतर और जब मैं कहूं तब सिर पानी में डुबा लेना। शिष्य ने वैसा ही किया। चाणक्य ने अचानक उसके सिर को पानी के अंदर जोर से दबा दिया। शिष्य छटपटाने लगा, लेकिन चाणक्य ने उसे थोड़ी देर तक पानी में ही दबाए रखा। जब शिष्य लगभग बेहोश होने लगा, चाणक्य ने उसे छोड़ दिया। शिष्य ने तेजी से सांस ली और घबराकर बोला, आचार्य, आपने ऐसा क्यों किया? चाणक्य गंभीर होकर बोले, जब तुम पानी के नीचे थे, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? शिष्य बोला, सांस की आचार्य, बस सांस चाहिए थी। चाणक्य बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें अपनी सफलता की चाहत उतनी ही तीव्र होगी जितनी सांस की जरूरत थी, तब पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। तब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। अगर तुम्हारी भूख कमजोर है तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करेगी। अगर तुम्हारी भूख मजबूत है तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। शिष्य की आंखों में चमक आ गई। वह अब समझ चुका था, नजरअंदाज तब होते हैं जब हम खुद कमजोर होते हैं। जैसे ही हम खुद को मजबूत बना लेते हैं, पूरी दुनिया हमारी कदर करती है। सीख, अगर तुम्हें सफलता पानी है तो उसकी चाहत सांस की तरह जरूरी होनी चाहिए। जब तक तुम खुद अपनी काबिलियत को साबित नहीं करोगे, लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहेंगे। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें कोई इग्नोर ना कर सके। एक बार की बात है, चाणक्य मगध साम्राज्य में घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक मिट्टी के दीपक बना रहा है। दीपक बनाते बनाते कई दीपक टूट रहे थे, मगर बालक बिना रुके, बिना थके बार बार कोशिश कर रहा था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बालक, इतने दीपक टूट चुके, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? बालक बोला, आचार्य, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक एक सुंदर और मजबूत दीपक ना बना लूं। चाणक्य उसके धैर्य से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला, मेरा नाम है चंद्रगुप्त। हाँ, वही चंद्रगुप्त जो आगे चलकर भारत का महान सम्राट बना। चाणक्य ने उस समय सोच लिया, जिस बालक में इतनी मेहनत, इतनी लगन है, वो एक दिन इतिहास बदल सकता है। यही वो पहली मुलाकात थी जहां चाणक्य को अपना भविष्य का शिष्य और भारत का भविष्य मिल गया था। कहानी की गहराई, जिस तरह वह बालक बार बार दीपक बनाता रहा, बिना हार माने, वैसी ही मेहनत, धैर्य और लगन अगर हम अपने जीवन में रख लें तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता। सीख, हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता। जो बार बार गिरकर भी उठता है, वही इतिहास बनाता है। छोटी छोटी आदतें ही हमें महान बनाती हैं। एक बार की बात है, चाणक्य अपने सफर में एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा, एक स्त्री अपने घर के बाहर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा दुख से भरा था और वो जमीन पर बैठकर चावल के दाने बीन रही थी। चाणक्य उसके पास गए और बोले, माता, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? वो स्त्री बोली, मेरा पूरा परिवार नंद वंश के सैनिकों ने मार डाला। मैं अपने अपनों को खो चुकी हूं। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। चाणक्य ने गंभीर होकर पूछा, तुम अब क्या करोगी? स्त्री बोली, मैं बदला लूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक साधारण स्त्री क्या कर सकती है। चाणक्य ने उसे देखा और बोले, अगर तुम्हारे अंदर आग है तो तुम्हारे जैसे कई लोग मुझे मिलेंगे। मैं नंद वंश के अत्याचार को जड़ से खत्म करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। वहीं से चाणक्य ने नंद वंश को मिटाने की कसम खाई थी। उसी क्षण से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, जिससे आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और पूरा नंद वंश इतिहास से मिट गया। कहानी की गहराई, कभी कभी एक आम इंसान का दुख इतना बड़ा युद्ध खड़ा कर देता है जो पूरे साम्राज्य को हिला देता है। सीख, जब अन्याय बढ़ जाए तो खामोश मत रहो। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची आग है तो तुम्हारी लड़ाई इतिहास बदल सकती है। दुनिया वही बदलते हैं जो खुद दर्द सहकर आगे बढ़ते हैं। एक बार चाणक्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य ने पूछा, आचार्य, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन फल क्यों देर से मिलता है? लोग आगे बढ़ जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, क्यों?
चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका जवाब जंगल से ही दूंगा। कुछ दूरी पर एक बांस का छोटा सा पौधा दिखा। चाणक्य ने कहा, इस बांस के पौधे को देखो, इसे जब बोया जाता है तो पहले 5 साल तक ये जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, सब इसे कमजोर समझते हैं, मगर 5 साल बाद ये अचानक इतनी तेजी से बढ़ता है कि कुछ ही हफ्तों में कई फीट लंबा हो जाता है। यानी जब लोग इसे छोटा समझ रहे होते हैं, तब ये अंदर से खुद को मजबूत कर रहा होता है। चाणक्य ने गहरी नजरों से शिष्य को देखा और बोले, तुम भी बांस के पेड़ की तरह हो। अभी तुम जड़ें मजबूत कर रहे हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ोगे कि सब चौंक जाएंगे। कहानी की गहराई, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं वो गहराई से मजबूत होते हैं। समय सही हो तो वो दूसरों से कहीं ज्यादा ऊंचाई छूते हैं। सीख, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बड़ा होता है। अंदर से मजबूत बनो ताकि गिरो तो भी टूटो नहीं। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। एक बार चाणक्य पाटलिपुत्र में अपने शिष्यों के साथ एक पुराने मंदिर के पास ठहरे थे। पास ही एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसमें एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। चाणक्य ने देखा कि झोपड़ी में छत टपक रही थी, मगर महिला रोज उसी झोपड़ी में मुस्कुराकर बैठती थी। चाणक्य ने उससे पूछा, माता, तुम्हारी झोपड़ी टपक रही है, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? महिला मुस्कुराई और बोली, आचार्य, तकलीफ तो होती है, लेकिन जब बारिश मेरी झोपड़ी पर गिरती है तो मुझे एहसास होता है कि ये मेरा अपना घर है। ये छोटी है, टूटी है, मगर ये मेरी पहचान है। मैं दूसरों से मांगकर महल में नहीं रहना चाहती। अपनी टूटी झोपड़ी में जीना दूसरों के दिए महल में रहने से बेहतर है। चाणक्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने बड़े आदर से कहा, माता, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया, स्वाभिमान। उस दिन चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करने लगोगे उस दिन तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने छोटे घर में जियो, मगर आत्मसम्मान से जियो। कहानी की गहराई, संपत्ति से बड़ा धन आत्मसम्मान होता है। दुनिया में सबसे मजबूत वही है जिसे खुद पर भरोसा है। सीख, स्वाभिमान सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी के सहारे अपनी इज्जत मत बेचो। जो अपने आप से खुश है वही सच्चा अमीर है। ये तो बस शुरुआत थी। चाणक्य की ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसी बातें जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं। कुछ ऐसी नीतियां जो आपको समय से पहले सफलता दिला सकती हैं, और कुछ ऐसे रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप वो सब खोना नहीं चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी में मैं आपको वो सुनाऊंगा जो दुनिया छुपाती है।